हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ आपका करियर पाथवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सबको पता ही है कि हमने बैंक एग्जाम को टारगेट करने के लिए एक टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, एक सक्सेस सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं, क्लर्क एंड वीओ के, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट एंड शॉर्टकट। पिछली वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की थी, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की थी मैंने, जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए थी। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अंडर रूट वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, इसमें क्वांट्स तो आता ही है, एक सेक्शन क्वांट रहता ही है। 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी के, कोऑपरेटिव बैंक के, आरबीआई इंश्योरेंस, जितने भी एग्जाम ये आईबीपीएस कंडक्ट करता है, उसमें एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा ही जाता है, और एक हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, हमारा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है करियर पाथवे में, आईएएस, एचएएस, एनटी बैंक के लिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारा नंबर है स्क्रीन पे, आप इस पे कॉल कर सकते हो और इंक्वायरी ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये रहे इसके ऑप्शंस। 35x² 35x² प्लस 13x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो हम स्टार्ट करेंगे ये सॉल्व करना। 35x² प्लस 13x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा था कि हम ये जो x का कोफिशिएंट होगा, ये x का कोफिशिएंट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। x के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इक्वेशन को सिंपल कर देते हैं। x² प्लस 13x माइनस 90 इज 90 इंटू 35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेम ही करेंगे, y के कोएफिशिएंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि छोटे क्वेश्चंस में तो हम मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट रूट्स निकाल लेंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम आती है। बड़े क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। 35 इंटू 90 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, और फिर उसके रूट्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम 35 और 90 के अलग अलग रूट्स बना लेते हैं। जैसे 35 के रूट तो यही बन रहा है 7 इंटू 5, पर 90 के बहुत रूट्स बन रहे हैं। 90 का एक रूट तो बन रहा है 10 इंटू 9, और एक रूट बन रहा है 18 इंटू 5। तो हम सारे अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम 18 इंटू 5 करेंगे, तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना था, जो ये 35 के रूट बन रहे हैं उसका एक रूट ये 90 के किसी एक रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं 5 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 90 आ गया, ये पहले ही बहुत ज्यादा जा चुका है। 90 आ गया। और उसके अलावा अगर मैं 75 को 55 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। और यहाँ अगर मैं इसे प्लस माइनस करूंगी तो मेरे पास 13 नहीं आ रहा है, तो ये रूट तो गलत हो गए। इसके अलावा और कौन से रूट्स बन बन सकते हैं 35 के तो यही बनेंगे 7 इंटू 5। पर 90 का एक और बन सकता है 10 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं 10 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 70 आता है, फिर 9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 45 आता है। इसे प्लस माइनस करके 13 नहीं मिल रहा है। तो एक और तरीका है मल्टीप्लाई करने का। अब मैं 7 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 63 आया, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 50 आया, और यहां से मेरे पास 13 आ रहा है। मुझे माइनस करके प्लस का 13 चाहिए, मतलब प्लस का 13 चाहिए तो प्लस का 63 होगा और माइनस का 50 होगा। मेरे पास एक्स के रूट्स क्या आ गए, प्लस का 63 एंड माइनस का 50। एक्स के रूट है +63 एंड माइनस का 50। अब नेक्स्ट स्टेप में हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे +63 हो जाएगा -63, और ये हो जाएगा +50।
ये आगे हमारे x के रूट्स। अब हम y के रूट्स भी ऐसे निकालेंगे। अब ये छोटी डिजिट है तो मैं 7 को डायरेक्ट अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 140 वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 140। तो यहाँ से कौन से दो नंबर है, 14 और 10 ले सकती हूँ। 14 और 10 प्लस 14 और +10, जिनको मल्टीप्लाई करूंगी तो 140 आएगा और ऐड करूंगी तो 24 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करने हैं, तो y के आगे -14 एंड -10, ये हमारे रूट्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, जो y के कोफिशिएंट है उससे x की रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो x के कोफिशिएंट है उससे y के रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक और तरीका है, जो ये कोफिशिएंट है ये आपस में कट रहे हैं, यहाँ 7 से ये कट जाएगा, कितना आ गया 5। मतलब x का कोफिशिएंट तो 5 है और y का कोफिशिएंट 1 है। अब 1 से अगर मैं 63 और 50 को मल्टीप्लाई करूंगी, मैं -63 और +50 को मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये एज इट इज ही रहने वाले हैं। तो x के रूट्स तो यही रहेंगे, -63 एंड +50। अब नीचे y के रूट्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, यहां से आएगा -70 एंड -50। अब देखो ये -63 -70 से तो बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y, पर ये -63 -50 से छोटा है, -50 से छोटा है, मतलब x इज लेस देन y। x बड़ा भी है, x छोटा भी है, साथ में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, नो रिलेशन। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। इसका आंसर है ई, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये रहे इसके ऑप्शंस। 15x² प्लस 133x+220 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जैसे मैंने कहा था, अगर बड़ा नंबर आ जाए तो हम इनके छोटे छोटे रूट्स अलग से बना लेते हैं। जैसे 15 का तो एक रूट बन रहा है 15 × 3, और इसके बन रहे हैं 220 के रूट्स बन रहे हैं, एक तो 55 × 4 होता है। तो पहले यही अप्लाई करके देख लेती हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगी मैं 55 का 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, तो बहुत ज्यादा जाने वाला है 133 से, लेकिन मैं 3 टाइम्स चेक कर लेती हूँ। ये भी ज्यादा चला गया, मतलब ये रूट्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 55 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 165 आएगा, तो नेक्स्ट रूट को जब ऐड करूंगी तो ये तो 133 से बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएगी। मुझे तो प्लस करके 133 चाहिए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीपल चाहिए। तो ये देखिए, इसे मैं लिख सकती हूँ 5 × 3, और एक और रूट हो सकता है, एक और रूट होता है इसका 11 × 2, 11 × 20। अब इसे मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 आएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 33, और इनको ऐड करूंगी तो आएगा 133। तो मुझे भी प्लस का 133 चाहिए, तो x के दो रूट आ गए 133, प्लस का 100 एंड प्लस प्लस 100 एंड +33। अब रूल के अकॉर्डिंग साइन चेंज करना है, ये हो जाएगा -100 एंड -33 x के रूट्स। अब इसी तरह मुझे y के रूट्स निकालने, ये छोटी वैल्यू है तो मैं इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। 26 का 3 टाइम होगा 78, 26 का 3 टाइम होगा 78, तो मतलब ये इक्वेशन बनी है y² प्लस 19y प्लस 78 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर जिससे प्लस करके मुझे प्लस का 19 मिले और मल्टीप्लाई करके 78 है, तो इजी है, 13 और 6, दो नंबर 13 एंड 6 होंगे, प्लस का 13 प्लस का 6। अब जैसे हम साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 13 एंड माइनस का 6, तो y की वैल्यू है -13 एंड -6। अब मुझे देखने हैं इसके कोफिशिएंट्स। x की वैल्यू आई -100 एंड -10, -100 एंड -33, और y की वैल्यू है -13 एंड -6। अब ये भी कोएफिशिएंट कट रहे हैं, 3 से मैं इसे काटूंगी, ऊपर आ गया 15। अब 15 x का कोएफिशिएंट है 15 एंड y का है 1। अब 1 से अगर मैं x के रूट्स को मल्टीप्लाई करूंगी, ये तो एज इट इज रहेंगे, मतलब x के तो यही रहने वाले हैं -100 एंड -3। y के रूट्स, ये x का कोएफिशिएंट 5 5 है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो जाएगा -65
एंड -30। अब ये -65 -100 से बड़ा है, मतलब एक्स छोटा है, -100 छोटा है, तो एक्स इज लेस देन वाई। अब -100 -30 से भी छोटा है, एक्स इज लेस देन वाई अप्लाई हो रहा है। पर ये -33 -65 से बड़ा है, मतलब यहां से दिख रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो एक्स ग्रेटर भी है, एक्स लेस भी है, ये पॉसिबल नहीं है साथ में, तो इसका आंसर होगा ई, नो रिलेशन। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। ये है इसका आंसर, नो रिलेशन। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रहे इसके ऑप्शंस। x² -4913 इज इक्वल टू 0, y² -361 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू 4913। तो आपको पता होना चाहिए कि 4913 किसका क्यूब होता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, जिसके लास्ट में 3 आ रहा है, जिसकी यूनिट डिजिट 3 होगी, ऐसा एक ही नंबर है 7, जिसका क्यूब 3 पर एंड होता है। तो इसके बाद आप क्या करते हो, 3 डिजिट आप काट दोगे, बचा है 4। 4 के नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है? परफेक्ट क्यूब है 1, और जो होता है 1 का क्यूब, तो इसका आंसर आ गया 17। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास 17। एक्स की वैल्यू आई 17, क्यूब है तो यहाँ एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होगी, मतलब +17 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखो वाई, y² -361, इसे हम लिख सकते हैं y² इज इक्वल टू 361। और ये 361, y इज इक्वल टू, ये अंडर रूट आ जाएगा 361, और y की वैल्यू आ जाएगी 361 होता है 19 का स्क्वायर, तो ये 19 आ जाएगा +-19। जब स्क्वायर दिया हो तो हमारे पास एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू आती है, मतलब y की वैल्यू आई +19 एंड -19, और x की वैल्यू आई है मेरे पास +17। x की वैल्यू है +17। अब देखो ये +17 +19 से तो छोटा है, मतलब x इज लेस देन y। पर ये +17 -17 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे भी x और y, x छोटा भी है, x बड़ा भी है, यहाँ पे भी नो रिलेशन होगा। बढ़ते आगे, ये हमारा यही इसका आंसर है बी, नो रिलेशन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रहे इसके ऑप्शंस। 18x² -39 +20 and 9y² -51 +52। तो देखिए यहाँ पे भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ, यहाँ पे अलग 18 का अलग रूट बना लिया और 20 का अलग रूट बना लिया। तो 18 का रूट आप 6 × 3 ले सकते हो, सबसे पहले छोटे रूट से स्टार्ट करना है, 6 × 3। और 24 का छोटा रूट, 20 का छोटा रूट होगा ये। अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 30। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 30 + 12, जो कि 39 बन नहीं रहा है। फिर एक और तरीका है, मैं यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जो कि आ जाएगा 24। और 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जो कि आ गया 15, और इनको ऐड करके 39 भी बन रहा है। तो हमारे x के रूट आएंगे -24 एंड -15। तो यहां से मेरे पास आया -24 एंड -15। -15। अब नेक्स्ट स्टेप में इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +24 एंड +15। ऐसे ही मुझे नीचे भी करना है। इसके रूट्स मैं बना सकती हूँ 3 × 3 एंड 52 × 2 को हम लिख सकते हैं 13 का 4 टाइम होता है ये। अब देखिए इसे मैं कर सकती हूँ 33, 13 का 3 टाइम कितना होगा, 39, एंड 3 का 4 टाइम कितना होगा, 12,
और इनको ऐड करके 52 भी आ रहा है, 51 भी आ रहा है, तो ये दो रूट्स होंगे 39 एंड 12, इनको ऐड करके 51 भी आ रहा है। मुझे यही चाहिए कि प्लस करके माइनस का 51 चाहिए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट मैं ऐसे अलग अलग रूट्स बनाकर भी कर सकती हूँ, जो कि शॉर्टकट है। तो मुझे माइनस का 39 एंड माइनस का 12 मिला था, लेकिन जैसे ही हमारा स्टेप है हम इसमें चेंज कर देते हैं साइन, तो ये हो जाएगा प्लस का 39 एंड प्लस 12। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कोफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स के कोफिशिएंट को वाई के रूट्स में और वाई के कोफिशिएंट से एक्स के रूट्स में। तो पहले तो मैं कोफिशिएंट को ही काट दूंगी, अगर कोफिशिएंट आपस में कट रहे हैं तो यहाँ आ गया 2, मतलब एक्स का कोफिशिएंट 2 है। अब मैं एक्स के कोफिशिएंट से वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऊपर तो वाई का कोफिशिएंट तो 1 है, एक्स की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, ये 24 और ये 15 रहेगी एज इट इज, और y की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 78 और ये हो गया 24। अब ये 24 इस प्लस 78 से छोटा है, मतलब x इज लेस देन y। ये 24 इस 24 के प्लस 24 के बराबर है, मतलब x इज इक्वल टू y। देन ये 15 तो इन दोनों से ही छोटा है, मतलब x इज लेस देन y। तो इसका कंक्लूजन क्या बना, x इज लेस देन और इक्वल टू y, मतलब ऑप्शन डी, x इज लेस देन और इक्वल टू y, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस है। 144 1/2 x प्लस अंडर रूट 7396 इज इक्वल टू 194। आपको आजकल ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो ये बहुत इजी है। 144 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, मतलब ये है अंडर रूट 144, और अंडर रूट 144 की वैल्यू तो होती है 12। तो यहाँ से तो क्लियरली आ गया 12x प्लस अंडर रूट 7396 इज इक्वल टू 194। तो यहां से आपको निकालना है अंडर रूट 7396। तो इसको निकालने का भी एक बहुत शॉर्टकट है, जो वीडियोस आपको काफी सारी मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं। ऐसे दो नंबर होते हैं 4 एंड 6, जिनका स्क्वायर हमेशा 6 पे एंड होता है, बाकी कोई नंबर नहीं है। 4 एंड 6 है, उनका स्क्वायर, जिनकी भी यूनिट डिजिट 4 होगी, जिसकी भी यूनिट डिजिट 6 होगी, उनका स्क्वायर हमेशा 6 पे एंड होता है। तो आप ये लिख दोगे 4 एंड 6, उसके बाद ये लास्ट के दो नंबर काट देने हैं, फिर बचा ये 73। तो मुझे 73 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखना है जो 73 से छोटा भी हो। तो एक तो 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर 81, वो तो 73 से ज्यादा बड़ा है। तो मुझे देखना है जो 73 से छोटा हो और जिस इसके नियरेस्ट भी हो। तो 64 है परफेक्ट स्क्वायर, जो कि स्क्वायर किसका होता है 8 का। तो आप यहाँ लिखोगे 84 और 86। इसका मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है या तो 84 का स्क्वायर है या फिर 86 का। अब किसका है एग्जैक्टली ये कंफर्म करने के लिए हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो यहाँ पे नंबर दिया होगा उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 जार होते हैं 72, बट हमारे क्वेश्चन में है 73, मतलब इन दोनों 84 और 86 में से जो बड़ा है नंबर वो स्क्वायर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 73 आ रहा है जो 72 से बड़ा होता है, मतलब ये है 86 का स्क्वायर। तो ये एक तरीका है स्क्वायर फाइंड करने का। तो यहां से मेरे पास आया, यहां से मेरे पास आया 86 विच इज इक्वल टू 194। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, कितना आ जाएगा 12x प्लस इक्वल टू 194 माइनस 86। 194 माइनस 86 कितना आ गया, कितना आया ये सॉल्व करके, इसे हम माइनस कर देंगे 14 108 आई थिंक, यहाँ से आया 8, यहाँ से आया 0, यहाँ से 108। तो 12x इज इक्वल टू 108, x की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू यहाँ से आई है 9। x की वैल्यू आ गई है 9। नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, 729 स्क्वायर होता है 27 का। 27
वाई स्क्वायर माइनस 445 माइनस 169 स्क्वायर होता है 13 का, और तो पीछे 2 जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा 130। और आगे आपको करना है 27 वाई स्क्वायर इक्वल टू 130 प्लस 545, ये हो जाएगा 5, 7, 675। और 27 को 675 से डिवाइड किया तो ये यहाँ से आ गया मेरे पास 25, मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 25। वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो वाई की कितनी होगी? वाई स्क्वायर की वैल्यू आई 25, लेकिन मुझे निकालनी है वाई की, जो कि हो जाएगी +-5, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा रूट, तो रूट 25 होता है +n-1। तो x की वैल्यू है 9 और y की है +-5। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हमारा 6th क्वेश्चन और ये है उसके ऑप्शंस। 117x² + 128x + 35 इज इक्वल टू 0। 39y² - 31 - 28 इज इक्वल टू 0। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 117 × 35 का प्रोडक्ट मिले, और ऐड करूं तो 128। यहाँ से मुझे, तो जैसे मैंने पहले ही कहा है, हम इसके अलग अलग रूट्स बना लेंगे। 13 का ये 9 टाइम होता है और ये 7 का 5 टाइम्स होता है, तो यहीं से हम एक बार रूट्स बना लेते हैं। 13 का 7 टाइम अगर करते हैं, 13 का 7 टाइम होता है आई थिंक 91। एंड 45 9 का 4 टाइम होता है 45। ये तो 128 बन नहीं रहा है, ये तो गलत हो गया। तो हम इसको और दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का 5 टाइम होता है 65 एंड 9 का 7 टाइम होता है 63। इनको ऐड करें तो हमारे पास 128 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर होगा प्लस, और ये नंबर प्लस के 63 थे, प्लस का 65 था। हम साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 63 एंड माइनस का 65। दोनों तरफ हम माइनस कर देंगे तो ये हो गया -का 65 -का 63। नीचे भी मुझे सेम करना है। इसे मैं लिख सकती हूँ 13 × 3, और इसे लिखा जा सकता है 7 × 4। अब इसे करके देखते हैं कितना आएगा। 7 × 4। अब 13 का 4 टाइम होता है 52 एंड 23 का 7 का 3 टाइम होता है 21। इसे हम माइनस करें तो हमारे पास 31 भी आ रहा है। तो ये दो नंबर हो गए 52 एंड 21। यहाँ से आया 52 एंड 21। अब मुझे माइनस करके माइनस का 31 मिल रहा है, मतलब माइनस का 52 था और माइनस का ही 20 प्लस का 21 था। अब साइन चेंज करके ये उल्टा हो जाएगा, ये प्लस का +52 हो जाएगा और -21 रहेगा। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है? नेक्स्ट में हम अब इसमें कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अब इसको काटते हैं, ये बार ये कट रहा है। ये 13 का 3 टाइम होता है और ये 13 का 9 टाइम होता है, और ये 3 का 9 का 3 टाइम होता है। मतलब x का कोफिशिएंट तो 3 आ गया और y का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं है। y का कोफिशिएंट नहीं है तो x के रूट्स तो ये एज इट इज ही रहेंगे। बस जो y के रूट्स है उसमें हम x का कोफिशिएंट मतलब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये तो आया है 6 एंड 15 प्लस 156 एंड -63। अब हम इसे करेंगे कंपेयर। x के तो रूट्स है एज इट इज। एक्स के रूट्स है हमारे पास -65 एंड -63, ये x के रूट्स है। और y के रूट्स है मेरे पास +156 एंड माइनस का 63। अब माइनस का 65 +156 से तो छोटा है, x इज लेस देन y।
माइनस का 65 माइनस के 63 से भी छोटा है, मतलब एक्स इज लेस देन वाई। ये -63 इससे तो छोटा है पर इसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शंस है। सबसे पहले ये अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो ये ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, जो ये अंडर रूट 2 जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी है उससे हम इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। जो भी अंडर रूट की वैल्यूज दी होगी उससे ये लास्ट का जो नंबर है जो कांस्टेंट होता है सी, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो x² - 37, तो एज इट इज लिखेंगे 37x प्लस। अब अंडर रूट 2 को मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगी 172 से। अगर मैं 140 को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा 70। ये हमारी इक्वेशन बनी। नीचे भी ऐसे ही डिवाइड करना है, तो यहाँ आ जाएगा y² प्लस 13 एज इट इज लिखेंगे 13y प्लस डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पर 40 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारी नई इक्वेशन बन चुकी है। अब देखो दो नंबर ऐसे जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 70 आए, प्लस करूं तो माइनस का 37 आए, तो ये एक्स की तो सिंपल है कि -35 एंड -2 होंगे। अब साइन चेंज करके ये हो जाएंगे +35 एंड +2। वाई के भी सेम है, 5 एंड 8 होंगे, +5 एंड +8 होंगे। और साइन चेंज करके ये हो जाएंगे -5, ये हो जाएंगे -5 एंड -8। देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तो ऊपर वाले प्लस के नीचे वाले माइनस है, प्लस वाले सारे रूट माइनस वाले रूट से बड़े ही होंगे, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई। लेकिन फिर भी अगर कभी प्लस माइनस ना हो और कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, जो ये रूट्स हमने वापस दी मल्टीप्लाई किए थे वो इनको वापस देने हैं। मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर 35 अंडर रूट 2 एंड ये हो जाएगी 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। उसके बाद हमें ये अंडर रूट हटाने हैं, मतलब स्क्वायर करना है। 35 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 2 का स्क्वायर तो 2 ही है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके हमें नए रूट्स निकालने हैं। पर यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि एक्स की वैल्यूज प्लस की है, वाई की वैल्यूज माइनस की है, और अगर ऐसा कुछ हो तो प्लस वाली तो हमेशा माइनस वाली से बड़ी ही होती है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी हमारा अंडर रूट वाला ही क्वेश्चन है। ये उसके ऑप्शंस। x² माइनस, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² -4x माइनस ऑफ, डिवाइड किया तो कितना आ गया 12। यहाँ पे आ गया y² -5y डिवाइड किया तो कितना आ गया 36। अब ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास x मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए और माइनस करूं तो -4 आए। तो ये 6 एंड 2, मतलब x के रूट्स है 6 एंड 2 एंड x6, 2 एंड y के रूट्स आ जाएंगे 9 एंड 4, आई थिंक 9 एंड 4। अब कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है देखना पड़ेगा। -4 आ रहा है, इसका मतलब -6 और +2 होंगे। -5 आ रहा है, मतलब -9 एंड +4 होंगे। इनको माइनस करोगे तो -5 आएगा। अब साइन चेंज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा +6 -2, नीचे हो जाएगा +9 एंड -2। देखो यहाँ भी आगे आगे करने की जरूरत नहीं है। ये देखो एक प्लस का 6 है, यहाँ भी एक माइनस है। प्लस तो प्लस प्लस का मुझे पता नहीं, लेकिन प्लस की वैल्यू माइनस से तो हमेशा बड़ी होगी, मतलब यहाँ से आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पे भी नीचे ऊपर भी माइनस है और वाई में एक प्लस का भी है, तो वाई वाली प्लस की वैल्यू एक्स वाली माइनस की वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी, मतलब एक्स इज लेस देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अब अगर x छोटा भी है x बड़ा भी है साथ में, ये पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा नो रिलेशन। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था अगर यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस दिया हो तो हमेशा नो रिलेशन ही होता है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। अदरवाइज आप इनके रूट इनको वापस दे देना और मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। ये रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है उसके ऑप्शंस। तो x इक्वल टू 208 माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 8 क्यूब माइनस 21 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 360। हमें ये सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू 208 माइनस 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, कितना आया 2, फिर यहाँ से कितना आ गया 12, 12 माइनस 9, यहाँ से हमारे पास आया है 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3। मतलब x की वैल्यू तो आ गई है 3। यहाँ पर साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक सिंगल ही रूट आया है, यहाँ पे नहीं साइन चेंज होते और एक्स स्क्वायर भी नहीं है तो साइन चेंज नहीं होते। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट मुझे ऐसे सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू 8 क्यूब 512 माइनस 21 स्क्वायर मल्टी डिवाइड बाय 3। तो आप इसे लिख सकते हो 21 इंटू 21 स्क्वायर का मतलब ये डिवाइड बाय 3 माइनस 360। ये सिंपल हो जाएगा। यहाँ से कितना आया, यहाँ से आ गया है 7। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, मेरे पास कितना आया 147, 12 माइनस 147 माइनस 360, मुझे ये सॉल्व करना है। तो यहाँ से मेरे पास आया 365 माइनस 360 इज इक्वल टू 5। मतलब y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से y की वैल्यू आई है 5, x की 3 है, ये क्लियरली दिख रहा है, x इज लेस देन y। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस है। x प्लस 22, x माइनस 22, ये है a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ, a अगर ये है, b ये है, a ये है, b ये है, a प्लस बी, a माइनस बी, इसे मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 123। ये दे रखा है हमारे पास। उसके बाद नीचे तो वाई स्क्वायर, ये तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और 22 का स्क्वायर होता है 484 इक्वल टू माइनस 123। यहाँ पे है माइनस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 123 माइनस 484, यहाँ से आया है 163। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 361। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 361, तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 19। ऐसे ही मुझे y वाला नीचे y इक्वेशन सॉल्व करनी है। ऐसे दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करूं तो 462 आए और ऐड करूं तो 43 आए। ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे। तो ये काफी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो ये है 43 चाहिए मुझे। तो 43 एक तो 21 और 22 से भी आता है, और 2 1 से 2, यहाँ पे 2 भी आ रहा है। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 21 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 11, पहले मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कितना आ जाएगा 231 और इसका डबल कितना था 462। हाँ आ गया। तो यहाँ से मेरे पास y के रूट्स आए हैं, y के रूट्स मेरे पास आए हैं माइनस का 21 माइनस का 22, साइन चेंज करके ये हो जाएगा प्लस का 21 एंड प्लस 22। तो प्लस 21 प्लस 22 19 से बड़े होते हैं, तो y इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन y। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। ये हमारा 11th क्वेश्चन है और ये रहे उसके ऑप्शंस। एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस 80, वहां भी सेम अंडर रूट से यहाँ पे हम इसको माइनस डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40। अब अंडर रूट 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 50। अब ऐसे दो नंबर्स जिसे मैं माइनस करूं, माइनस करके प्लस का 3 आया, मल्टीप्लाई करके 40, 5 एंड 3 दो ही नंबर्स ऐसे होते हैं। तो x का आ गया
5 एंड 8, 8 and 5, सॉरी 5 and 3 नहीं, 8 and 5, प्लस का 3 है तो प्लस का 8 होगा, माइनस का 5 होगा, साइन चेंज करके प्लस का 5 एंड माइनस का 8 हो गया। अब नेक्स्ट में यहाँ पर है y में है 5 and 10, ही दो ऐसे नंबर होते हैं, यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा है, मतलब प्लस का 10 होगा पहले और माइनस का, सॉरी माइनस का 10 होगा पहले और प्लस का 5 होगा बाद में, साइन चेंज करके प्लस का 10 और माइनस का 5। अब यहाँ पर एक वैल्यू प्लस किया, एक माइनस की, नीचे भी एक प्लस की एक माइनस की, और यहाँ पर दोनों जगह माइनस दे रखा है, तो नो रिलेशन, यार आगे करने की जरूरत है ही नहीं। नहीं तो आपको आगे ऐसे करना पड़ेगा कि √5 एक रूट ये हो गया और ये एक रूट ये, और इसे स्क्वायर हटाने के लिए आप पूरे को स्क्वायर कर दोगे, जो कि आएगा 25 × 2, √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, जो हो जाएगा 50, और यहाँ इसे भी आप स्क्वायर करोगे तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये आएंगे यहाँ से हमारे रूट्स, तो इससे जो बड़ा होगा जो छोटा होगा आप ऐसे कंपेयर कर लोगे। ये तब करना है जब आपको दोनों जगह पे डाउट होगी कौन से बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही एक प्लस का प्लस माइनस का आ रहा है और यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, तो आगे करने की जरूरत है ही नहीं है। इसका आंसर तो ई होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, और ये है उसके ऑप्शंस। x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 16 112 विच इज इक्वल टू x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 17। आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप लिख लो कि 17 को इस तरफ ला दो, डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू x6 डिवाइड बाय x4। अब डिवाइड हो और x, जब डिवाइड कर रहे होते हैं हम और यहाँ पर वैल्यू को x डिवाइड कर, पावर से पावर अलग हो और नीचे बेस सेम हो, डिवाइड करते हैं तो पावर्स हो जाती है माइनस, ये हो जाएगा 6 - 4 जो कि आ जाएगा x²। और यहाँ पे हम इसको 17 से डिवाइड किया तो 3 and 6 36 आने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास x² की वैल्यू आई 36, जहां से x की वैल्यू आ जाएगी +/6, x आ चुका है। ऐसे ही मैं y की वैल्यू भी निकालूंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 102 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू y 5/3, और ये नीचे आ जाएगा, पावर सेम है, पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर हो जाती है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आएगा y 5/3 माइनस -2/3, जिसको सॉल्व किया तो आया y की पावर 3/3 जो कि हो जाएगा 1। y की पावर कितनी आ गई है 1, मतलब सिंगल y ही बचा है मेरे पास y, और यहाँ से y की वैल्यू आई है 6। ऊपर है y की वैल्यू +/6, नीचे है y की वैल्यू +6, तो यहाँ से x y के बराबर भी है और x छोटा भी है, यहाँ से आ जाएगा x इज लेस देन y। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहे इसके ऑप्शंस। और ये है हमारे ऑप्शंस। यहाँ पे भी मुझे 14x² -89 x +95, ये 7 × 2 होगा, और इसे मैं लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 19 × 5, 19 × 5। अब इसके रूट्स मुझे बनाने हैं 38, एक तो बना सकती हूँ 38 और 35, इससे मुझे 89 नहीं मिल रहा है, मतलब ये तो गलत है। फिर एक और चीज इसे लिख सकती हूँ 14 × 1, और इसका तो होगा 19 × 5, भी एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ से आएगा 14 × 19 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन 14 × 5 आता है 70 और 19 × 1 आएगा 19 ही। इसका मतलब x के रूट्स तो मेरे पास आए हैं 70 एंड 19, दोनों पहले माइनस के होंगे, साइन चेंज करके प्लस के हो जाएंगे। अब नीचे भी एज इट इज यहाँ से आएगा 17 × 1, ये आ सकता है 16 × 5, लेकिन 17 का 5 टाइम 85 तो यही हो गया, +16, ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। मतलब यहाँ पे एक और रूट्स लेना, इसके 80 के और रूट्स बनेंगे, एक 20 × 4 भी होता है।
ये भी कर सकते हैं। 17 का 20 टाइम तो हो जाएगा 340, जो तो 80 से बहुत ज्यादा आने वाला है। 17 का 4 टाइम 68, 20 का 1 टाइम 20, तो ये आया 68 एंड 20। पहले माइनस के होंगे फिर प्लस के होंगे। फर्स्ट स्टेप ये था। अब सेकंड स्टेप, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना, ऊपर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 14 से मल्टीप्लाई करना करेंगे। अब देखो, मुझे लग रहा है इसका नो रिलेशन आएगा। देखो 17 का 7 टाइम होता है 119, 1190, एंड 17 का 19 टाइम कितना होगा? 17 का 20 टाइम होता है 340। 340 में से 17 आप माइनस कर दोगे, 323, तो यहां से आया T323 प्लस के दोनों x की वैल्यूज। y की वैल्यू देखो, 14 का 20 टाइम कितना होगा? पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ। 14 का 20 टाइम होगा 280, ये तो बड़ा है। उसके बाद 16 का 14 का 68 टाइम कितना होगा? बहुत ज्यादा होने वाला है, 680। और देखो 680 तो यहीं पे आ गया 10 टाइम। 16 का 4 से किया 2 3 27, 272 यहाँ पे ऐड किया तो 25 एंड 852। तो ये देखो, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, ये भी इस वैल्यू से बड़ी है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। लेकिन x की ये वैल्यू इस वैल्यू से तो छोटी है, x इज लेस देन y, मतलब नो रिलेशन। ऑप्शन ई, नो रिलेशन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रहे इसके ऑप्शंस। x² प्लस 343 1/3 इक्वल टू 53, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। और 343 किसका क्यूब है? ये है 7 का क्यूब। तो x² प्लस 7 इज इक्वल टू 56। तो x² की वैल्यू है 56 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 49। x² की है 49, तो x की होगी प्लस माइनस 7। ऐसे ही हम नेक्स्ट भी कर लेंगे। यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आया है y 4/3 मल्टीप्लाई बाय y 5/3। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये आएगा y की पावर 9/3 -295 इज इक्वल टू 217। तो 3 से 3 कैंसिल, y3 इज इक्वल टू 217 प्लस 295 जो कि होता है 512। तो हमारे पास वैल्यू आई है y³ इज इक्वल टू 512, तो y इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू है प्लस माइनस 7 और y की वैल्यू है 8। इसका मतलब है x इज लेस देन y। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.